आज के डिस्कशन का विषय है वर्क प्लेस में चैंपियन, टेढ़े बॉस, सियासी माहौल और अपनी जिद। आज का यह डिस्कशन मेरे दिल के बहुत पास है, क्योंकि आज का यह डिस्कशन उन लोगों को समर्पित है जो लोग वर्क प्लेस पर साइलेंटली काम करते हैं। कोई दिखावा नहीं, किसी तरह की चापलूसी नहीं, किसी तरह की बुराई नहीं। आज हम बात करेंगे उस आदमी की जो सुबह 6 बजे वर्क प्लेस या शॉप फ्लोर पर मशीन के सामने खड़ा होता है, जिसका बॉस रोज उसको खरी खोटी सुनाता है, उसको बेकार बोलता है और कहीं ना कहीं उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि यह वो वर्कर है जो फालतू में बॉस के आगे पीछे नहीं घूमता, जिसके साथी उसकी पीठ के पीछे उसके बारे में नेगेटिव बात करते रहते हैं और जिसके ऑफिस में चापलूसी, सियासत, पक्षपात और दबाव का माहौल लगातार बना रहता है। आज के इस डिस्कशन में मैं उस आदमी को बताऊंगा कि कैसे चैंपियन की तरह जीतना है, भागना नहीं है। आज का डिस्कशन है एक किताब से, इंस्पायर्ड बाय द चैंपियंस माइंड, रिटन बाय जिम एफ रेमो। जिम एफ रेमो एक साइकोलॉजिकल कोच हैं जो ओलंपिक चैंपियंस को ट्रेंड करते हैं। मैं ऐसा सोचता हूं कि ओलंपिक खिलाड़ियों के अलावा असली खिलाड़ी वो भी है जो एक ही फैक्ट्री में टेढ़े बॉस के सामने या गलत काम करने वाले साथियों के बीच में अपनी ईमानदारी और वर्क क्वालिटी बनाए रखता है। हर ऑफिस में एक चैंपियन होता है। वो चैंपियन वो नहीं है जिसको बॉस पसंद करता है या बॉस फेवर करता है और जिसको उसके कलीग्स भी पसंद नहीं करते, परंतु वो रोज आता है और अपना काम पूरा करके जाता है। यह आदमी अपनी सराउंडिंग सिचुएशन को सहता नहीं है, समझता है। उसने समझा उसका बॉस टेढ़ा है क्योंकि उसका दिमाग भी टेढ़ा है। साथ काम करने वाले कलीग्स डिससैटिस्फाइड हैं क्योंकि वो अंदर से अशांत हैं। लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण चीज समझ ली कि वह उनको नहीं बदल सकता। चैंपियन का दिमाग उस चीज के पीछे नहीं भागता जो उसको नहीं मिल सकता। चैंपियन वह करता है जो उसके कार्यक्षेत्र में है और जिसमें वो अपना बेस्ट आउटपुट दे सकता है। अपने जूते पहनना, अपनी ड्रेस पहनना, अपना समय सही रखना, अपने व्यवहार को संयमित रखना और अपना काम आशा के अनुरूप करना, एज पर एक्सपेक्टेशंस। जिम एफ रेमो ने अपनी किताब में लिखा है कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। वर्क प्लेस या शॉप फ्लोर पर इसका मतलब है बॉस के गुस्से पर कंट्रोल नहीं, परंतु खुद के इमोशंस को संभालना। गलत बातों पर कोई कंट्रोल नहीं, परंतु अपने बोलने पर कंट्रोल करना। यही असली ताकत है, यही चैंपियन बनना है। और जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे वर्क प्लेस पर या शॉप फ्लोर पर जहां चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है वहां पर कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए एक बेहद गहरी बात। सही काम करने वाला इंसान कभी अकेला नहीं रहता, वह अक्सर अकेला दिखाई देता है, अपितु सैकड़ों नजरें उसके काम को देखती हैं, अंदर और बाहर। परंतु हां, अवश्य ही बॉस उसको अनदेखा करता है और उसके कलीग्स
उससे दूर भागते हैं। वह रोज अकेला मशीन के सामने खड़ा है, पर वो मन ही मन में यह जानता है कि मैंने जो आज किया वो मेरा बॉस भी नहीं कर सकता। और यही उसकी जीत है, दिखने वाली नहीं बल्कि अंदर से महसूस करने वाली। मेरी तरफ से एक ब्लंट मैसेज टीम लीडर्स के लिए, आपको रिजल्ट चापलूस लोग या हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं देते, बल्कि आपको रिजल्ट वो कर्मचारी देता है जो हाँ सर नहीं कहता, बल्कि हाँ मैं यह करूंगा कहता है। वो आपका असली चैंपियन है, क्योंकि उसने दिखाया वो सियासत में नहीं, काम में असली चैंपियन है। तो आज के बाद अगर बॉस चिल्लाए तो डीप ब्रीदिंग करना और कलीग्स बातें बनाए तो मुस्कुराना। दुनिया जो कुछ भी कहे उसको सुनना अवश्य, परंतु अपनी काम करने वाली जिद को पकड़ कर रखना, क्योंकि असली चैंपियन वही है जो सबसे ज्यादा समझता है लोगों को, अपने एनवायरनमेंट को और अपने काम को, और जो सोचता है कि गलत काम करने वालों के बीच में सही रहना ही मेरी असली जीत है। और यही वो सोच है, जिस दिन वो ऐसा सोचता है वो चैंपियन बन जाता है। चैंपियंस माइंड। चैंपियन का दिमाग मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मौजूद रहना और लगातार प्रयास करते रहना ही एक चैंपियन का माइंड है। यानी कि उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉस उसको लाइक करता है या नहीं करता। वो चाहता है कि शाम को जब मैं घर वापस लौटूं तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही विचार रहे कि आज मैंने बेहतरीन ढंग से कंट्रीब्यूट किया। और यही बात बचपन में मुझको मेरे बड़े बुजुर्गों ने सिखाई थी। और अब मैं आपके साथ सबसे गहरी बात शेयर करने वाला हूं, वो बदलाव जो आपको अपने अंदर से लाना है। मैं बॉस को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम की रेस्पेक्ट करता हूं और अपने वर्क प्लेस का एक जिम्मेदार एम्प्लॉय होने के नाते जिम्मेदारी से अपना काम करता हूं। यह एक छोटा सा बदलाव है, परंतु यह आपकी पूरी दुनिया बदल के रख देगा और आपकी सोच वर्ल्ड क्लास बन जाती है। जब तक आप अपने काम को लेकर एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागते रहेंगे, बॉस की तारीफ और कलीग्स की वाह वाह, तब तक आप अंदर से खाली रहेंगे। जिस दिन आप यह डिसाइड कर लेंगे कि मुझे बाहर से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, मैं अपने अंदर से सही होना चाहता हूं, उसी दिन नहीं उसी क्षण आप सच्चे चैंपियन बन जाते हैं। यह बदलाव किसी को दिखता नहीं, ना ही आपके बॉस को, ना ही आपके कलीग्स को, पर इसके बारे में आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं और आपके काम को लेकर यही सबसे बड़ी जीत है। तो आज से, अभी से, इसी क्षण से आप अपने काम से प्यार करना सीखिए, अपनी ऑनेस्टी से प्यार करना सीखिए और एक्सटर्नल वैलिडेशन को पीछे छोड़िए। और वास्तव में यही वो बदलाव है जो आपको अंदर से लाना है। राइटर जिम एफ्रोमो के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एक चैंपियन माइंड सोच सकता है। नंबर 1, अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखें। मैं यह नहीं कर सकता कि जगह खुद से बोलें
अभी मैं यह नहीं कर पा रहा हूं, अभी मैं इसको सीख रहा हूं। नंबर 2, छोटी छोटी जीत का जश्न मनाइए। क्यों? क्योंकि हर बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से बनती है। आज 1 पेज पढ़ूंगा, कल 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, कल 2 मिनट किचन में वाइफ का हाथ बटाऊंगा। ये सब बातें एक चैंपियन माइंड की बातें हैं। नंबर 3, जीवन में किसी भी हार को ऐसा समझें कि ये सीखने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब आप कोई काम करने में असफल रहते हैं तो खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा? यह बात आपको अगली बार बेहतर बनाएगी। चैंपियंस माइंड के कुछ मंत्र। सबसे पहला, रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान दो, 10:90 रेशो। नंबर 2, उन चीजों पर कंट्रोल रखें जो आपके हाथ में है। नंबर 3, गलती होने पर गहरी सांस लो, खुद को रीसेट करो और फिर से शुरू करो। नंबर 4, जब आप अकेले हों तो अपने से वही बातें करें जो एक अच्छा कोच एक चैंपियन से कहता है, यू आर द बेस्ट। रोज सुबह आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि आज आप एक चैंपियन की तरह सोचेंगे, एक चैंपियन की तरह अपना दिन बिताएंगे, या फिर पुरानी आदतों में फंसे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।